सास और बहू का पैट प्रोजेक्ट नन्हे दोस्त की शुरुआत। सुशीला देवी और उनकी बहू राधिका का रिश्ता हमेशा से उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। शुरुआत में यह रिश्ता बहुत ही औपचारिक और दूर दूर का था। राधिका, जो एक आधुनिक सोच वाली महिला थी, अपनी सास से कई मामलों में भिन्न थी। सुशीला देवी, जिनका पालन पोषण पुराने ख्यालात में हुआ था, पारंपरिक सोच रखती थीं। उनके रिश्ते में कभी एक हल्की सी दीवार खड़ी रहती थी। ये दीवार न तो बहुत ऊंची थी, लेकिन एक छोटी सी दूरी दोनों के बीच हमेशा बनी रहती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। राधिका का हमेशा से मानना था कि सास बहू के रिश्ते में खुलकर बात करना चाहिए, एक दूसरे की राय का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सुशीला देवी का तरीका अलग था। वह बहुत कम शब्दों में अपनी बातें कहती और ज्यादातर अपनी निजी राय को अपनी चुप्पी में दबा देती। इस वजह से राधिका को कभी कभी यह महसूस होता था कि शायद उनकी सास को उन पर विश्वास नहीं है, या फिर वह उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हैं। दूसरी तरफ सुशीला देवी को यह लगता था कि राधिका ज्यादा स्वतंत्र और आधुनिक हो गई है और वह कभी कभी पुराने रीति रिवाजों से हटी हुई दिखती हैं। एक दिन राधिका ने अचानक ही सुशीला देवी से कहा, मां जी, क्यों न हम घर में एक पालतू जानवर रखें। यह एक साधारण सी बात थी, लेकिन इसके पीछे राधिका का उद्देश्य था कि इस बहाने वह अपनी सास के साथ थोड़ा वक्त बिता सकें और शायद इस छोटे से बदलाव से दोनों के रिश्ते में कुछ हलचल आ सके। राधिका को लगता था कि एक पालतू जानवर घर में खुशियां लाएगा और रिश्ते में ताजगी भी देगा। सुशीला देवी ने यह प्रस्ताव सुनकर चौंकते हुए कहा, पालतू जानवर? तुम सोच भी सकती हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जानवरों से हमेशा ही दूरी बनाई है मैंने। घर में और इतना काम है, पालतू जानवर की देखभाल किसके लिए करनी है? राधिका मुस्कुराई और बोली, मां जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम एक ऐसा जानवर ले सकते हैं जो घर में किसी को परेशानी ना दे और हम मिलकर उसकी देखभाल कर सकते हैं। इससे आपको भी अच्छा लगेगा। राधिका का तर्क था कि पालतू जानवर के साथ समय बिताने से न सिर्फ घर में हलचल आएगी, बल्कि इससे उनके रिश्ते में भी कुछ अच्छा होगा। सुशीला देवी को हालांकि यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन राधिका की बातों से वह थोड़ा सा प्रभावित हुई। और फिर एक दिन राधिका ने एक प्यारी सी बिल्ली को घर में लाने का फैसला किया। मिट्टी नामक यह छोटी सी बिल्ली घर में आते ही सबका ध्यान आकर्षित कर लेती है। यह बिल्ली बिल्कुल छोटी थी, लेकिन उसके प्यारे से चेहरे और मुलायम फर ने सबको उसे अपने पास खींच लिया। राधिका और सुशीला देवी दोनों मिलकर उसकी देखभाल करने लगे। राधिका ने जैसे ही मिट्टी को घर में लाया, वह सबको खुश करने के लिए सोच रही थी कि कैसे वह इस नन्हे से जीव के साथ सास और बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ ला सकती है। पहले कुछ दिन मिट्टी घर के कोने में छिपी रहती। जैसे ही उसे किसी के पास आकर बैठने का मन करता, वह राधिका के पास आ जाती। राधिका बहुत खुश थी, लेकिन सुशीला देवी को उससे कोई खास लगाव नहीं था। वह घर के काम में व्यस्त रहती और कभी कभी तो यह भी कह देती, ये बिल्ली घर में बहुत जंजल हो रही है। लेकिन फिर एक दिन राधिका ने देखा कि सुशीला देवी खुद मिट्टी को दूध दे रही थीं। वह देख रही थीं कि मिट्टी खाना कैसे खाती है और उसके साथ कुछ पल बिता रही थीं। राधिका की आंखों में एक चमक सी आ गई।
उसने देखा कि सुशीला देवी ने धीरे धीरे अपनी कठोरता को थोड़ा कम किया था। अब वह मिट्टी के साथ बैठकर उसे दुलारती और उसे अपने पास रखने लगी। राधिका ने देखा कि इस छोटे से जानवर ने धीरे धीरे सुशीला देवी को खुलकर प्यार करना सिखाया था। सुशीला देवी को लगता था कि जब तक वह किसी को प्यार नहीं देती तब तक वे अकेले और उदास रहती। मिट्टी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि प्यार देने से कभी कोई कमजोर नहीं होता। धीरे धीरे सुशीला देवी को महसूस हुआ कि इस नन्हे जीव ने उनके जीवन में एक नई ऊर्जा भरी थी। वह अब मिट्टी को प्यार से देखती और हर बार उसे खाना देती, मानो यह एक प्यार भरी जिम्मेदारी बन गई थी। मिट्टी के कारण सास और बहू के रिश्ते में एक अजीब सा बदलाव आ रहा था। वह पहले की तरह एक दूसरे से बात नहीं करती थीं, लेकिन अब वह अपने छोटे से दोस्त के बारे में बातें करती और इसके बारे में हंसी ठिठोली भी करती। दोनों के बीच पहले जो हल्की सी दूरी थी वह अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी। राधिका ने सुशीला देवी को एक नए रूप में देखा और सुशीला देवी ने राधिका की परिपक्वता और समझदारी को महसूस किया। मिट्टी की मौजूदगी ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्तों में प्यार और समझदारी बहुत जरूरी हैं। अब राधिका और सुशीला देवी के बीच का संबंध बहुत ही शांतिपूर्ण और सहयोगी हो गया था। वे दोनों अब एक दूसरे से खुलकर बात करती और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करती। यह केवल एक छोटी सी बिल्ली थी, लेकिन उसने सास बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। और अब दोनों यह समझने लगी थीं कि कभी कभी छोटे छोटे बदलाव भी रिश्तों को मजबूती से जोड़ सकते हैं। पालतू के साथ रिश्ते में बदलाव। मिट्टी के घर में आने के बाद से राधिका और सुशीला देवी के रिश्ते में बदलाव का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा था। पहले की तरह दोनों के बीच चुप्पी और कुछ दूरी नहीं थी। अब वे एक दूसरे से खुलकर बात करती, हंसी ठिठोली करती और एक दूसरे की बातों में दिलचस्पी लेने लगी थीं। यह बदलाव न सिर्फ घर के माहौल को सुखमय बना रहा था, बल्कि सास बहू के रिश्ते को भी एक नई दिशा दे रहा था। राधिका को यह बदलाव बहुत अच्छा लग रहा था। वह हर दिन देखती कि उनकी सास, जिनसे कभी बात करने में भी थोड़ा संकोच होता था, अब मिट्टी को प्यार से दुलारने में लग जाती थीं। सुशीला देवी के चेहरे पर जो पहले हमेशा गंभीरता और चिंता की छाया रहती थी, अब उसमें मुस्कान आ गई थी। राधिका के लिए यह एक आश्चर्यजनक और खुशनुमा अनुभव था। वह अब यह महसूस करने लगी थीं कि मिट्टी ने उनकी सास को एक नई ऊर्जा दी है, एक नया दृष्टिकोण दिया है जो पहले कभी नहीं था। शुरुआत में सुशीला देवी ने बिल्ली के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर यह बदलाव आया। राधिका ने एक दिन देखा कि सुशीला देवी सुबह जल्दी उठकर मिट्टी को खाना दे रही थीं। वह न केवल खाना देती बल्कि उसे धीरे धीरे प्यार से सहलाती और साथ में कुछ देर बैठकर उसे घूरती। राधिका ने महसूस किया कि यह बदलाव सिर्फ मिट्टी के कारण हुआ था। मां जी, आपको लगता है मिट्टी को हम पहले से ज्यादा देखभाल दे रहे हैं? राधिका ने एक दिन हल्के से पूछा। तुम ठीक कहती हो, राधिका। शुरुआत में मुझे लगा था कि यह सब समय की बर्बादी है, लेकिन अब लगता है कि वह घर में खुशियां ला रही है। सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस छोटे से संवाद ने राधिका को यह समझाया कि सास बहू के रिश्ते में सुधार के लिए कभी भी बड़े कदम की जरूरत नहीं होती। कभी कभी छोटे छोटे बदलाव ही रिश्तों को नया आकार दे सकते हैं। सुशीला देवी का दिल अब खुल चुका था और वह राधिका से और अधिक बातें करने लगी थीं। पहले जो समझ की कमी थी वह अब पूरी होती जा रही थी। अब वे दोनों मिलकर मिट्टी की देखभाल करने में एक दूसरे की मदद करतीं। राधिका ने सुशीला देवी को यह सिखाया कि जानवरों के साथ वक्त बिताने से किस तरह एक व्यक्ति की भावनाएं निखरती हैं।
सुशीला देवी को अब यह समझ में आने लगा था कि राधिका के शब्दों में कितना सच्चाई है। वह जानवरों को सिर्फ पालतू नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा मानने लगी थीं। सास बहू के रिश्ते में यह बदलाव देखने लायक था। कभी जो महिलाएं एक दूसरे से दूर रहतीं, अब वे दिन रात की बातें एक दूसरे से शेयर करतीं। कभी राधिका सुशीला देवी को अपने छोटे से दिनचर्या के बारे में बताती, कभी सुशीला देवी अपने पुराने दिनों के किस्से सुनाती। इन बातचीतों में अब वह गर्मजोशी थी जो पहले कभी नहीं थी। एक दिन राधिका ने सुशीला देवी से कहा, मां जी, हमें मिट्टी के लिए एक बाड़ बना देनी चाहिए ताकि वह घर के बाहर भी सुरक्षित रह सके और बगीचे में खेलने जा सके। सुशीला देवी ने पहले थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर बोली, तुम ठीक कहती हो। हमें उसे स्वतंत्रता देना चाहिए, लेकिन उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। राधिका और सुशीला देवी ने मिलकर मिट्टी के लिए एक बाड़ बनाने का काम शुरू किया। सुशीला देवी को यह काम बहुत दिलचस्प लगने लगा। वह अब राधिका के साथ बगीचे में बैठती, मिट्टी को खेलने के लिए छोड़ देती और फिर खुद भी उसकी देखभाल करने लगती। यह बाड़ सिर्फ मिट्टी की सुरक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि यह एक प्रतीक बन गई थी कि अब सास और बहू के रिश्ते में एक मजबूत बंधन बन चुका था। मिट्टी अब घर का प्रिय सदस्य बन चुकी थी। हर सदस्य को अब इस नन्हे से जानवर से एक अजीब सा लगाव हो गया था। सुशीला देवी को अब इस बात का एहसास हुआ कि जानवरों में भी एक प्रकार की आत्मीयता होती है जो इंसान के दिल को छू सकती है। वह अब मिट्टी को हर वक्त अपने पास रखती, उसे खेलने और उसे दुलारने में लगी रहती। राधिका ने एक दिन सुशीला देवी से कहा, मां जी, आप बिल्कुल बदल गई हैं। अब मुझे आपसे बातें करने में मजा आता है। पहले हम बहुत कम एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन अब लगता है कि हम दोस्त बन गए हैं। सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राधिका, तुम्हारा साथ और तुम्हारी समझदारी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तुम्हारी वजह से ही मुझे यह समझ में आया कि रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि साथ बिताए गए समय और एक दूसरे के साथ बिताए गए छोटे छोटे पलों से बनते हैं। राधिका और सुशीला देवी के बीच अब एक गहरी समझ बन चुकी थी। वह जान चुकी थीं कि रिश्ते में प्यार और विश्वास के लिए एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। मिट्टी ने उन्हें यह सिखाया था कि रिश्ते में न केवल सहानुभूति होनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने की भी आवश्यकता है। अब राधिका और सुशीला देवी की दिनचर्या में एक नया रंग आ चुका था। मिट्टी के साथ बिताए गए हर दिन ने उन्हें और अधिक करीब लाया था। दोनों मिलकर दिन की शुरुआत करतीं और मिट्टी को खेलने के लिए बाहर भेजने के बाद चाय के साथ अपनी बातें करतीं। यह अब एक ऐसी आदत बन चुकी थी जो दोनों के लिए एक खास पल था। यह बदलाव, यह नई शुरुआत सिर्फ एक पालतू जानवर से नहीं, बल्कि रिश्ते की समझ और प्यार से आया था। अब सास बहू का रिश्ता सिर्फ एक पारिवारिक रिश्ता नहीं रह गया था, बल्कि यह एक दोस्ती की मिसाल बन चुका था। पैट प्रोजेक्ट का नया मोड़। राधिका और सुशीला देवी के रिश्ते में जो बदलाव आया था, वह अब तक किसी कल्पना से परे था। पहले जहां सास बहू की मुलाकातें औपचारिक होती थीं, अब उनकी बातचीत में दोस्ती का भाव था। पहले जहां थोड़ी चुप्पी और संकोच था, अब उनकी मुलाकातें हंसी ठिठोली से भर गई थीं। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थीं, और यह बदलाव सिर्फ उनके रिश्ते में नहीं, बल्कि पूरे घर के माहौल में भी महसूस होने लगा था। और इस बदलाव की वजह थी मिट्टी, वह प्यारी सी बिल्ली जो अब घर का हिस्सा बन चुकी थी। मिट्टी ने राधिका और सुशीला देवी के रिश्ते में एक अजीब सी ताजगी भर दी थी। जब भी सुशीला देवी को थका हुआ महसूस होता,
वह मिट्टी को अपनी गोदी में ले लेती और उसे दुलारने लगती। राधिका देखती कि उसकी सास अब पहले से ज्यादा आराम से और खुश होकर दिन बिताती थीं। शुरू में जो महिला जानवरों से डरती थी, वह अब एक पालतू जानवर के साथ घंटों समय बिता सकती थी। मिट्टी के कारण उनके दिल में वह गर्मजोशी और स्नेह पिघल चुका था जो पहले कभी नहीं था। एक दिन राधिका ने अचानक एक विचार साझा किया, मां जी, क्या हमें मिट्टी के लिए एक नया घर नहीं बनाना चाहिए? वह अब इतनी बड़ी हो गई है कि घर के बाहर खुला रहना उसे ठीक से सुरक्षित नहीं है। क्या आप नहीं चाहेंगी कि वह बाहर भी आ जा सके लेकिन सुरक्षित रहे? सुशीला देवी ने ध्यान से राधिका की बात सुनी। वह सोच में पड़ गईं। पहले तो वह बिल्कुल इस विचार के खिलाफ थीं, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। उन्हें लगा कि यह अच्छा विचार हो सकता है। वह बोली, राधिका, तुम ठीक कहती हो। अगर वह बाहर खेलेगी तो उसकी सुरक्षा जरूरी है। हमें उसे स्वतंत्रता भी देनी चाहिए, लेकिन साथ ही उसे सुरक्षित भी रखना चाहिए। अब यह दोनों सास बहू के लिए एक नया प्रोजेक्ट बन गया। राधिका और सुशीला देवी ने मिलकर मिट्टी के लिए एक छोटा सा बाड़ा बनाने की योजना बनाई। पहले राधिका ने ही मिट्टी के लिए एक छोटे से बाड़े का विचार किया था, लेकिन अब सुशीला देवी भी पूरी तरह से इसमें शामिल हो गई थीं। दोनों ने एक साथ बाड़ा बनाने के लिए सामान खरीदा और बगीचे में उसकी जगह पर काम शुरू कर दिया। यह प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक पालतू जानवर के लिए नहीं, बल्कि दोनों के बीच बढ़ती दोस्ती का प्रतीक बन चुका था। सुशीला देवी अब पहले की तरह केवल घर के कामों में व्यस्त नहीं रहती, बल्कि वह राधिका के साथ मिलकर मिट्टी की देखभाल करने में भी दिलचस्पी लेने लगी थीं। उन्होंने खुद बाड़े को सजाने के लिए फूलों की कुछ पौधे लगाए और मिट्टी के खेलने के लिए एक छोटी सी जगह बनाई। राधिका को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उनकी सास अब इस काम को इतने दिल से कर रही थीं। राधिका और सुशीला देवी के रिश्ते में अब और भी बदलाव आ चुका था। पहले जो कभी थोड़ा तनाव और संकोच था, अब वह सब खत्म हो चुका था। वे दोनों एक दूसरे के साथ बगीचे में बैठकर मिट्टी के साथ खेलती और हंसी मजाक करती। कभी सुशीला देवी मिट्टी को दूध देती, कभी राधिका उसके साथ खेलने के लिए बाहर जाती। यह नया रिश्ता अब सिर्फ एक सास बहू का रिश्ता नहीं रह गया था, बल्कि यह एक साझेदारी की मिसाल बन चुका था। राधिका ने एक दिन मजाक करते हुए कहा, मां जी, लगता है अब आपको मिट्टी से इतना प्यार हो गया है जैसे वह हमारी बेटी हो। सुशीला देवी मुस्कुराते हुए बोली, तुम सही कहती हो राधिका। अब तो लगता है कि वह हमारे घर का हिस्सा बन गई है। पहले मुझे लगता था कि पालतू जानवर की देखभाल करना एक झंझट होगा, लेकिन अब मुझे यह सब बहुत अच्छा लग रहा है। राधिका को सुशीला देवी के इन शब्दों से बहुत खुशी हुई। उसने महसूस किया कि मिट्टी ने उनकी सास को कितना बदल दिया था। वह महिला जो कभी जानवरों से दूर भागती थी, आज वही महिला मिट्टी को गोदी में लेकर उसे दुलार रही थी। राधिका के लिए यह एक प्रेरणा थी और वह सोचने लगी कि शायद हम इंसान भी कभी एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताएं और एक दूसरे को समझें, तो रिश्ते में ऐसी गर्मजोशी और स्नेह हो सकता है। अब राधिका और सुशीला देवी एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थीं। वे कभी बगीचे में काम करतीं, कभी मिट्टी के साथ खेलतीं, कभी एक दूसरे के साथ चाय पीतीं। राधिका ने महसूस किया कि इन छोटे छोटे पलों में ही सच्ची खुशी छिपी होती है। पहले वह हमेशा अपनी व्यस्त दिनचर्या में खोई रहती थीं, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि सास के साथ बिताया हुआ समय कितना कीमती हो सकता है। एक दिन राधिका ने सुशीला देवी से पूछा, मां जी, आपको लगता है कि हम दोनों का रिश्ता अब पहले से बेहतर हो गया है? सुशीला देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर राधिका की आंखों में देखकर कहा, हाँ राधिका, तुम बिल्कुल सही कहती हो।
अब मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। पहले मुझे हमेशा लगता था कि तुम ज्यादा आधुनिक हो और मैं पुरानी सोच की हूँ, लेकिन अब मैं समझने लगी हूँ कि रिश्तों में प्यार और समझदारी होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। राधिका की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि अब वह और उसकी सास दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। यह सब सिर्फ मिट्टी के कारण नहीं था, बल्कि उन छोटे छोटे पलों के कारण था जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए थे। दोनों ने एक दूसरे को समझा, समय बिताया और एक दूसरे की भावनाओं को महसूस किया। मिट्टी की उपस्थिति ने न केवल घर में खुशी लाई, बल्कि सास बहू के रिश्ते में भी एक नया मोड़ दे दिया था। दोनों अब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। मिट्टी ने यह साबित कर दिया था कि रिश्ते में थोड़ी सी मेहनत और समझदारी डालने से किसी भी रिश्ते को मजबूती मिल सकती है। राधिका और सुशीला देवी दोनों इस नए संबंध का आनंद ले रही थीं और सोच रही थीं कि आने वाले दिनों में उनके रिश्ते में और भी ज्यादा प्यार और समझदारी होगी। वे जान चुकी थीं कि सच्ची खुशी और प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में होती है। रिश्ते की नई शुरुआत। कुछ महीनों के बाद मिट्टी अब न केवल घर का हिस्सा बन चुकी थी, बल्कि वह दोनों सास बहू के रिश्ते की सबसे प्यारी कड़ी भी बन गई थी। राधिका और सुशीला देवी के बीच जो हल्की सी दूरी कभी थी, वह अब पूरी तरह से मिट चुकी थी। दोनों एक दूसरे को अब पहले से कहीं ज्यादा समझने लगी थीं। घर में अब हर कोने में खुशियां फैली हुई थीं और यह सब था सिर्फ एक छोटे से जानवर मिट्टी के कारण। मिट्टी ने दोनों के रिश्ते में एक ऐसा बदलाव ला दिया था जिसे शायद वे दोनों कभी नहीं सोच पाती। राधिका अब सुशीला देवी से हर बात पर राय लेती और सुशीला देवी भी राधिका के साथ अपने पुराने अनुभव और ज्ञान साझा करती। वह दोनों घर के कामों में, बगीचे की देखभाल में और मिट्टी की देखभाल में एक दूसरे की मदद करती। पहले जहां दोनों एक दूसरे से बचते हुए काम करती, अब उनका साथ, सहयोग और हंसी मजाक से भरा होता। सुशीला देवी का मन अब बहुत शांत था। वह पहले जितनी चिड़चिड़ी और परेशान रहती थीं, अब उतनी ही खुश और संतुष्ट दिखाई देती। राधिका ने देखा कि उनकी सास अब पहले की तरह अकेले नहीं रहती। वह अब बहुत सहज और संतुष्ट महसूस करती। राधिका के लिए यह एक बड़ा बदलाव था और वह इसे लेकर काफी खुश थी। मिट्टी के साथ उनकी यह यात्रा अब सिर्फ एक पालतू जानवर की देखभाल नहीं रह गई थी। यह एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जो दोनों के लिए नए अनुभव, नए एहसास और एक दूसरे के प्रति ज्यादा समझ लेकर आया था। यह रिश्ते में होने वाली सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता था। राधिका ने एक दिन सुशीला देवी से पूछा, मां जी, क्या आपको कभी ऐसा लगता था कि हम दोनों के बीच कुछ बदलाव हो सकता है? सुशीला देवी मुस्कुराते हुए बोली, राधिका, मुझे तो कभी नहीं लगा था कि यह संभव है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि हमारी दुनिया अलग अलग है, लेकिन मिट्टी ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। वह न केवल घर का सदस्य बनी, बल्कि हमारे रिश्ते की भी एक मजबूत कड़ी बन गई। राधिका ने आहिस्ते से कहा, मां जी, मुझे भी यही लगता है कि रिश्तों में सुधार के लिए कभी किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती। कभी कभी छोटे छोटे कदम, एक दूसरे के साथ बिताए गए समय और समझदारी से रिश्ते में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। सुशीला देवी ने राधिका को एक गहरी नजर से देखा और कहा, तुम सही कहती हो राधिका। अब मुझे समझ में आता है कि हमें एक दूसरे को समझने के लिए वक्त और धैर्य चाहिए। तुमने मुझे यह समझाया कि रिश्ते में बहुत कुछ देने से पहले हमें एक दूसरे से संवाद करना चाहिए। अब मैं जानती हूँ कि यह संवाद सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से भी होता है। राधिका का दिल गर्व से भर गया। उसे खुशी थी कि अब उनकी सास उसे समझने लगी थीं।
यह बदलाव सिर्फ उनके रिश्ते में ही नहीं बल्कि उनके दृष्टिकोण में भी आया था। अब सुशीला देवी को यह समझ में आने लगा था कि हर रिश्ते में थोड़ी सी कोशिश और समझदारी से प्यार और विश्वास बढ़ सकता है। उन्होंने अपनी सख्त और चुप्पी वाली आदतों को छोड़ दिया था और खुलकर अपने भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर दिया था। राधिका और सुशीला देवी के रिश्ते में यह नया मोड़ एक प्रेरणा बन चुका था। घर में हर दिन एक नई शुरुआत थी। मिट्टी के साथ खेलते हुए दोनों के चेहरे पर एक सुखद मुस्कान होती थी। वे दोनों मिलकर बगीचे में नए पौधे लगाती, मिट्टी को खेलने के लिए बाहर भेजती और एक दूसरे से बहुत सारे पुराने किस्से साझा करती। अब राधिका और सुशीला देवी एक दूसरे की सबसे बड़ी सहेली बन चुकी थीं। एक दिन राधिका ने अचानक एक विचार किया, मां जी, क्या हमें मिट्टी के लिए एक छोटा सा बर्थडे पार्टी नहीं रखना चाहिए? वह हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है, तो क्यों न हम उसे भी खास महसूस कराएं? सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक बहुत अच्छा विचार है। हमें उसे यह बताना चाहिए कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। दोनों ने मिलकर मिट्टी के लिए एक छोटी सी पार्टी की तैयारी की। राधिका ने बगीचे में छोटे छोटे रंग बिरंगे बलून लगाए और सुशीला देवी ने मिट्टी के लिए खास तरह का खाना तैयार किया। राधिका ने मिट्टी को एक छोटी सी टोपी भी पहनाई। जब बर्थडे पार्टी का समय आया तो परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा हुए। सबने मिट्टी को ढेर सारा प्यार दिया और उसकी देखभाल के लिए धन्यवाद कहा। इस छोटे से समारोह ने राधिका और सुशीला देवी के रिश्ते को और भी मजबूत किया। अब वे सिर्फ सास बहू नहीं बल्कि अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों ने साथ में बहुत सारी खुशियां और यादें साझा की थीं, और यह सब संभव हुआ था केवल एक छोटी सी बिल्ली मिट्टी के कारण। मिट्टी के कारण राधिका और सुशीला देवी ने यह सीखा कि रिश्ते में प्रेम और समझदारी के साथ साथ एक दूसरे के साथ समय बिताना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके रिश्ते में पहले जैसी कोई दूरियां नहीं थीं। अब वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीख चुकी थीं। अब उनका रिश्ता एक परिपक्व, आत्मीय और सशक्त रूप ले चुका था। वे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी दिन बिता रही थीं, और उनका यह पेट प्रोजेक्ट सिर्फ एक पालतू जानवर के देखभाल तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक जीवन भर के रिश्ते की नींव बन चुका था। राधिका और सुशीला देवी यह समझ चुकी थीं कि रिश्तों में कभी भी कोई परफेक्ट तरीका नहीं होता। बस जरूरत होती है एक दूसरे को समझने, समय बिताने और एक दूसरे का सम्मान करने की। मिट्टी के कारण उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। अब वे दोनों जानते थे कि किसी भी रिश्ते को सुधारने और उसे सशक्त बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सच्चा प्यार और समझदारी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।